इंडिया का एग्जाम सिस्टम स्टूडेंट को टेस्ट कम और टॉर्चर ज्यादा दे रहा है। इमेजिन करो तुम 2 साल तक रूम में बंद हो गए, पढ़ाई करो, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म, प्रेशर, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और एग्जाम वाले दिन पता चले कि पेपर ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम पे लीक हो गया है। और अब रीटेस्ट अगेन, नीट यूजी 2026 सिर्फ एक एग्जाम स्कैंडल नहीं है, दिस इज बिकमिंग इंडियाज बिगेस्ट ट्रस्ट क्राइसिस फॉर स्टूडेंट्स। इंडिया में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सर्वाइवल प्लान होता है। पेरेंट्स सेविंग लगा देते हैं, स्टूडेंट टीनेज सेक्रीफाइस कर देते हैं और फिर एक पेपर लीक जो है वो पूरा सिस्टम हिला देता है। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग को एग्जाम कैंसिल हुआ और जून 21 को जो है वो कहीं ना कहीं फिर से रीटेस्ट हो अनाउंस हुआ, जून 21 को फिर से एग्जाम होगा। और इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर्स, ब्रोकर, कोचिंग लिंक्स तक के भी नाम जो है वो सामने आए हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अगर एग्जाम जो है वो सिक्योर नहीं है तो ऑनेस्ट स्टूडेंट आखिर करे तो करे क्या? कहीं ना कहीं ऑनेस्ट स्टूडेंट जो है वो उन पे प्रभाव पड़ रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इशू एग्जैक्टली है क्या। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर लीक नेटवर्क जो है वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है वो एक्टिव थे। स्टूडेंट से जो है वो लाख में पैसे लिए गए। कुछ केसेस में आंसर की जो है वो एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट हुआ। और शॉकिंग पार्ट ये है कि रिसेंट अरेस्ट में जो है वो एक पुणे PAMS डॉक्टर का नाम भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें सामने आया है। पुलिस को जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क उन्होंने यूज किया है, वह मतलब ये रैंडम चीटिंग नहीं था, ये एक इकोसिस्टम जैसा दिख रहा है। और ऑनेस्टली ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पिछले कुछ ईयर्स में जो है वो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंट्रोवर्सीज में जो है वो आए हैं। पेपर लीक, सर्वाइवल इशू, ग्रेस मार्क्स, सस्पिशियस स्कोर स्पाइक्स और हर बार स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ स्टूडेंट ही सफ़र करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स सफ़र करते हैं। एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी जो है वो हर साल नीट देने वाले स्टूडेंट की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लाखों स्टूडेंट, बट गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है और कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ब्रूटल है। मतलब इवन टीनी अनफेयर एडवांटेज कैन डिस्ट्रॉय समवन्स रैंक्स। इमेजिन कोई स्टूडेंट ऑनेस्टली 14 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा स्टूडेंट एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं लीक पेपर जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है उनके रिजल्ट पे जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। और जब ट्रस्ट कोलैप्स होता है तब फ्रस्ट्रेशन सिर्फ स्टूडेंट में नहीं बढ़ता, पूरे फैमिली सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग नीट री एग्जाम, हैशटैग नीट फेल और कहीं ना कहीं जस्टिस फॉर स्टूडेंट। और ऑनेस्टली एंगर जो है वो समझने लायक, अंडरस्टैंडेबल है। अब फेयर एनालिसिस भी ज़रूरी है। एक साइड पे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, दूसरी साइड पे अथॉरिटी का आर्ग्यूमेंट है रीटेस्ट फेयरनेस रिस्टोर करने के लिए नेसेसरी है। बट फेयर क्वेश्चन शायद अब डेंजरस है। क्या इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो सिस्टम अनहेल्दी लेवल तक प्रेशर क्रिएट कर चुका है? बिकॉज थिंक अबाउट इट, एक सिंगल एग्जाम डिसाइड करता है करियर, सोशल रिस्पेक्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर इनकम। और इसी प्रेशर के अराउंड जो है वो कोचिंग इंडस्ट्री ग्रो होती है, ब्लैक मार्केट बनते हैं, लीक माफियाज प्रॉफिटेबल होते हैं। और जब स्टेक इतने जो है वो हाई हो जाते हैं तो करप्शन का रिस्क भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सिर्फ जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टमेटिक प्रेशर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। सबसे सैड पार्ट ये है कि ऑनेस्ट स्टूडेंट अब कंफ्यूज्ड है, हार्ड वर्क इनफ है भी कि नहीं है। और किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए ये फीलिंग डेंजरस होती है। ट्रस्ट जो है वो वंस ब्रेक हो जाए तो उसको रिबिल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। स्टूडेंट डिजर्व करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योर एग्जाम एंड बेसिक रिस्पेक्ट फॉर देयर एफर्ट। बिकॉज इवेंचुअली नीट सिर्फ मार्क्स का इशू नहीं होता है, इट्स अबाउट वेदरिंग यंग पीपल स्टिल बिलीव द सिस्टम इज फेयर और नॉट। मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या रीटेस्ट फेयर डिसीजन है या नहीं है, या ऑनेस्ट स्टूडेंट को अननेसेसरी पनिश किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पेक्टफुली हम लोग डिस्कस करें। और अगर आपको ऐसी ग्राउंडेड एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।